दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्त दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आ, दोस्तों, इन दिनों वैसे तो पिछले कुछ सालों से खान सर के नाम से बहुत ही एक शिक्षक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हो रहे थे। लेकिन इन दिनों 2 3 4 दिन से उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा सारा सारा मीडिया उन्हीं के ऊपर जो है फोकस किए हुए है। और उसका कारण ये है कि उनकी जो ग्लोबल कोचिंग सेंटर जो उनका है, जो भी वहाँ पर पटना के अंदर, उसके बाहर एक गोलीकांड हो गया, हिंसा हो गई। कहा जाता है कि वो उस गोली चलाने का आदेश उनके जो गार्ड खड़े थे वहां पे, उनको खान सर ने ही दिया। और ये भी बताया जाता है कि खान सर का इसमें कोई हाथ नहीं है। और वहां पर लोग दूसरी दूसरी जो कोचिंग सेंटर है, उसके लोग वहां पे मारपीट करने आए थे। मारपीट की उन्होंने और अंदर घुसने चाहते थे उस पर चौकीदार ने, जो वहां पे चौकीदार खड़े थे, उन्होंने गोली चला के अपनी रक्षा की। अब ये दोनों तरह की बातें हैं। क्या हकीकत है ये देखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले, कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर, इनका असली नाम है फैजल खान। ये आजकल बड़े विवादों में है, चर्चित गिरे हुए हैं। ये दरअसल गोरखपुर के एक देवरिया जिले के एक गांव में रहने वाले हैं। और अ, इलाहाबाद से शायद इन्होंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, और साइंस में शायद पता नहीं, जो मैथमेटिक्स में ही किया है। और उसके बाद इन्होंने अ, पटना आकर के अपना कोचिंग शुरू की। इनके फादर आर्मी में हैं, थे मतलब। और इनके एक ब्रदर, बड़े ब्रदर जो हैं, वो कमांडो हैं आर्मी के अंदर। और ये स्वयं भी आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना वो बदला। शायद इनका सिलेक्शन भी हो गया था आर्मी में, लेकिन इनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये सारी बातें उनके संदर्भ में थोड़ी सी है। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है। और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी है, और वे अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये क्या क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना है? क्या ये कोचिंग संस्थानों की व्यावसायिक लड़ाई है, या फिर इसके पीछे राजनीति भी काम कर रही है? दोनों तीनों चीजें हैं दोस्तों इसमें। व्यावसायिक लड़ाई भी है, कोचिंग संस्थानों की वार, गैंगवार भी कह सकते हो इसको। और राजनीति भी काम, कहीं ना कहीं राजनीति भी काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर। और वो मतलब अ, किसी भी तरह से इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। खैर, उत्तर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आने वाले फैजल खान आज के देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका प्रचार भी बहुत है, और इनकी जो फॉलोइंग, जो फैन फॉलोइंग है, वो भी बहुत है। इनकी कोच ऑनलाइन कोचिंग जो ये करते हैं, उसके स्टूडेंट्स भी लाखों में हैं। और इनके यहाँ जो खुद पढ़ाते हैं हॉल में, उसमें भी 2 3 बैच, मतलब ऊपर नीचे बैच चलते हैं। उसमें वो एक साथ पढ़ाते हैं, 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं लगभग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाना। और उनकी जो विशेषता ये है कि वो उन सारी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में अपने
रोजमर्रा की बातचीत के अंदर जिस तरह से बात करते हैं, खासतौर से गांव से आने वाले लोगों को ये बहुत पसंद है कि उनकी उन्हीं की भाषा में ये सारी बात को समझा देते हैं। उनकी पढ़ाई की पटना में उन्होंने कम फीस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का काम शुरू किया। उनकी पढ़ाई की शैली अलग थी। कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाना, ग्रामीण और गरीब छात्रों पर विशेष ध्यान देना और शिक्षा को अपेक्षाकृत सुलभ बनाना। धीरे धीरे लाखों छात्र उससे जुड़ गए। ट्यूब ट्यूब पर करोड़ों व्यूज आने लगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उनका बड़ा नेटवर्क बना। यही नहीं, उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कार्यों में भी पहल की है। अभी उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया है दोस्तों, जो बहुत ही कम फीस में अच्छी सेवाएं दे रहा है। और क्लेम तो ये किया जाता है कि पटना के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो वहां पर आकर के जो मरीजों को देखते हैं, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। और वहां पर जांचों की जो कीमत है वो भी बहुत कम है। ब्लड टेस्ट और शुगर मतलब वही ब्लड टेस्ट, और उसके अलावा जो सोनोग्राफी वगैरह जो भी है वहाँ पे बहुत ही सस्ती है। और ये भी क्लेम किया जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट मशीनें जो है वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो ये काम अगर उन्होंने किया है और वास्तव में है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया काम है, और उसके लिए वो बधाई के पात्र तो है ही। उनका इस मामले में तो अगर अगर ये सारी बातें सच है जो उनके प्रचार के लिए कही जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़े गरीब वर्ग की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे लाखों छात्र उनसे जुड़ गए। ट्यूब पर करोड़ों व्यूज आने लगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उनका बड़ा नेटवर्क बन गया। यही नहीं, उनके समर्थन का दावा करते हैं उन्होंने कम लागत में स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कार्यों में भी पहल की। यानी खान सर अब केवल शिक्षक नहीं, एक जन व्यक्तित्व बन चुके हैं। अब आते हैं विवाद पर। पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में उनकी कोचिंग के बाहर बाहर हिंसा की घटना हुई। पहले आरोप लगा कि खान सर की कोचिंग पर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई, एक गार्ड घायल हुआ। इसके बाद मामला और उलझ गया। कुछ वीडियो सामने आए जिनमें कथित रूप से सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की बात कही गई। पुलिस जांच हुई और फिर खान सर का नाम भी एफआईआर में जुड़ गया। दोस्तों ये दरअसल वहाँ जो एक ज्ञान बंधु करके एक कोचिंग सेंटर और है, उनके छात्र यहाँ पर आए थे। और इनमें बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों में। और कहा जाता है कि अभी जो परीक्षा परिणाम आए थे किसके, यहीं से विवाद राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पटना में एक और बड़ा कोचिंग संस्थान है, ज्ञान बिंदु। इसके संचालक हैं रोशन आनंद। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार दोनों संस्थानों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, विशेषकर भर्ती परीक्षाओं के परिणाम सफलता का श्रेय लेने के को लेकर। कुछ लोग इसे कोचिंग वार कर रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में कोचिंग सिर्फ शिक्षा का क्षेत्र नहीं रहा, ये एक विशाल आर्थिक उद्योग बन चुका है। ये जो व्यापारी है, जहाँ हजारों छात्र, करोड़ों रुपए और बड़ा प्रभाव जुड़ा हुआ है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा का टकराव भी तीखा हो जाता है। अब आते हैं सबसे विवादास्पद प्रश्न पर। क्या खान सर को फंसाया जा रहा है? इसका सीधा उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। खान सर के समर्थकों का कहना है कि ये सरकार की आलोचना करते हैं, और उन्होंने बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, भर्ती प्रक्रिया और नेताओं की परीक्षा शिक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ में ये एक बात और कह दूं कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले ही अ, अंजना ओम कश्यप ने आज तक पर शिक्षकों को कुछ अपशब्द कहे। जैसे एक कोड़ी, 2 कोड़ी के शिक्षक, उसके ऊपर खान सर की प्रतिक्रिया बहुत ही अ, आक्रामक थी, बहुत ही आक्रामक थी। और वो शायद अंजना ओम कश्यप को चुभ गई। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस सारे, क्योंकि अंजना ओम कश्यप कोई
साधारण एंकर नहीं है। वो प्रधानमंत्री की बहुत ही पसंदीदा एंकर है। तो उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, और हो सकता है कि उसका भी इस सारे विवाद में या विवाद बंद होने के बाद, एफआईआर हो जाने के बाद उसका रोल भी बढ़ जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसमें इनके पीछे लगी हुई, इसलिए उन्हें निशाना। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई उपलब्ध सबूतों और जांच के आधार पर की जा रही है, पर पुलिस के जांच के आधार और सबूत जो है अदालतों में जाकर के फिश हो जाते हैं। ये भी हमने देखा है कि 20-20 साल तक लोग जेलों में जेलें काटी, और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हुए। तो पुलिस तो राजनीति के अनुसार चलती है। राजनीतिक नेता उनको जो कहते हैं उस तरह का वो काम करते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा, मतलब पुलिस रक्षक नहीं रही जनता की, वो सिर्फ अपने आकाओं के इशारे पर काम करने वाली एक संस्था बन गई है। सच क्या है ये अदालत और जांच प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या शिक्षा अब सेवा से ज्यादा व्यापार बन चुकी है? यही बड़ा सवाल है दोस्तों। सारे कोचिंग सेंटर्स की जड़ जो है वो यहीं पे है कि शिक्षा को जो है आपने वस्तु बना करके बेचना शुरू कर दिया। वो जब तक दान की चीज थी तब तक शिक्षा बहुत अच्छी थी, और किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक भी थे, नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक भी थे उन दिनों भी, लेकिन इस तरह की प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं होती। क्या शिक्षा अब सेवा क्या कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि विवाद हिंसा तक पहुंचने लगे हैं? क्या लाखों छात्रों का भविष्य बाजार ब्रांड की लड़ाई में उलझ रहा है? मित्रों, इस समय सबसे जरूरी बात है संयम। न खान सर को अभी दोषी घोषित किया जा सकता है, और न उन्हें पूरी तरह निर्दोष। न किसी राजनीतिक साजिश को सिद्ध माना जा सकता है, न पूरी तरह खारिज। तथ्यों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है, ये मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है। ये शिक्षा, व्यापार, राजनीति, मीडिया और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है, और इसमें सभी लोगों का जो है बड़ा रोल है। अंत में आप बताएं, क्या ये कोचिंग संस्थानों की व्यावसायिक लड़ाई, क्या इसके पीछे राजनीति भी है, या फिर ये दोनों का मिश्रण है? अपनी राय कमेंट जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने मित्रों को और परिजनों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।